धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटे दिल्ली सीबीआई को अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। तमाम वैज्ञानिक जांच के बावजूद सीबीआई यह पता नहीं लगा सकी है कि आखिर ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा के जरिए किसने इस घटना को अंजाम दिलवाया है। जांच को धरातल पर लाने के लिए दिल्ली सीबीआई के एसपी विकास कुमार धनबाद पहुंचे। लगातार 2 दिनों से अनुसंधान की समीक्षा में जुटे हैं। केस के आईयू और दिल्ली सीबीआई क्राइम ब्रांच के एएसपी विजय शुक्ला के साथ एसपी विकास कुमार कोट मोड़ स्थित घटनास्थल पर पहुंचे। नक्शा के सहारे घटनास्थल पर विजय शुक्ला ने एसपी को जज को टक्कर मारने की पूरी कहानी बताई है और मामले में आज एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई की तरफ से प्रगति रिपोर्ट पेश किया जाएगा। 21 जनवरी को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। कहा था कि इस मामले में अब तक की जांच असंतोषजनक है। इस मामले की जांच पहले राज्य पुलिस की एसआईटी ने की थी। बाद में राज्य सरकार की अनुशंसा और हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की है। सीबीआई टीम गिरफ्तार दोनों आरोपियों को 2 बार गुजरात ले जाकर नार्को टेस्ट करवा चुकी है। अब तक 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, आज हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई है और क्योंकि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट जो है वो संतुष्टि नहीं जताई थी और सीबीआई ने फिर से उस जगह का मुआयना किया है। देखिए, फिर से उस जगह का मुआयना किया है और सिर्फ उस जगह के नहीं, जिन जिन इलाकों से ऑटो गुजरा था और जज उत्तम आनंद जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो मॉर्निंग वॉक में जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते का मुआयना किया, पूरी वस्तु स्थिति को बारीकी से समझा और इस पूरे जांच में जो है दिल्ली से स्पेशल टीम आई थी, क्राइम ब्रांच की टीम आई थी, एसपी और सीबीआई के एएसपी, सीबीआई के एसपी और जो केस के आईयू थे तमाम वो अधिकारी पहुंचे थे। और ये अधिकारी पहुंचने की सबसे बड़ी वजह है कि पिछली बार जब हाई कोर्ट में सीबीआई ने रिपोर्ट दाखिल किया था तो हाई कोर्ट ने उस रिपोर्ट पे कई तल्ख में टिप्पणी की थी कि आखिर मजाक बना करके रख दिया इस पूरे जांच को। सीबीआई अभी तक क्यों यह पता नहीं लगा पा रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे साजिशकर्ता कौन थे, क्या मकसद था उनका इस घटना को अंजाम देने में। और बार बार सीबीआई की जांच जो है वो ऑटो चालक और उसके सहयोगी के इर्द गिर्द घूम रही है और कई बार वैज्ञानिक जांच भी की गई है उनकी, उसके बावजूद भी तथ्यों का खुलासा नहीं हो पाया। तो एक बार फिर से फटकार जब लगी थी तो पूरी विशेष टीम धनबाद पहुंची और लगातार जांच की जा रही है और आज फिर उन्हें रिपोर्ट सौंपना है। तो ये देखने वाली बात हुई कि आज वो जब जांच रिपोर्ट सौंपेंगे तो उसमें न्यायालय के उच्च न्यायालय में क्या वो दस्तावेज रखते हैं, क्या वो बातें रखते हैं जिससे आने वाले समय में अनुसंधान और तेज गति से फैले और उस दस्तावेज और उस अनुसंधान के आधार पे जो उच्च न्यायालय है वो शायद इस बात पे संतुष्टि रहता है कि अब जो सीबीआई जांच कर रही है सही दिशा में जा रही है और आने वाले समय में जिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले जो भी अपराधी हैं, जो भी आरोपी हैं और जो भी साजिश करता है उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होगी और शिकंजा उनके खिलाफ कसेगा। लेकिन ये पूरी बात निर्भर करती है कि आज सीबीआई क्या रिपोर्ट सौंपती है। जी बिल्कुल दिलीप, ये निर्भर जरूर करता है क्योंकि आज प्रगति रिपोर्ट सीबीआई पेश करेगी हाईकोर्ट के सामने और यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि ऑटो चालक और उसके सहयोगी का 2 बार गुजरात ले जाकर के नार्को टेस्ट हुआ है, लेकिन अभी तक सीबीआई के हाथ जो है वो खाली हैं। देखिए, बिल्कुल कई बातें ऐसी हैं जो नार्को टेस्ट में, हालांकि रिपोर्ट में तो सीबीआई ने खुलासा नहीं किया, लेकिन जो बातें सामने आई है, ऑटो चालक ने इस बात को लेकर के अनभिज्ञता जाहिर की है, वो अपनी संलिप्तता से इनकार कर रहा है। लेकिन कई तथ्य सीबीआई के हाथ ऐसे लगे हैं जो आने वाले समय में ये खुलासा हो सकता है कि ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है या इस हत्याकांड के पीछे बहुत बड़े लोग हो सकते हैं, कई सपोज लोग हो सकते हैं। लेकिन ये जांच का दायरा आगे बढ़ने पर निर्भर करता है। लेकिन जो नार्को टेस्ट हुआ था उस नार्को टेस्ट से ज्यादा कुछ खुलासा नहीं हो पाया, सीबीआई के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लग पाए जिनके आधार पे वो जांच आगे बढ़ा और ये साबित करे कि इस हत्याकांड के पीछे जो लोग हैं वो सामने आएंगे, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर होगी और उन्हें आरोपी बनाया जाएगा। तो इन मामलों को लेकर के सीबीआई हर तरीके से, हर एंगल से जांच कर रही है और जाहिर सी बात है जब जांच आगे बढ़ेगी तो हो सकता है इस घटनाक्रम के पीछे जो आरोपी होंगे वो सामने आएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जांच काफी लंबा चल रहा है, पिछले कई महीनों से जांच जारी है और लगातार
जांच रिपोर्ट जो है कि न्यायालय में सबमिट करना पड़ता है, और जब जांच रिपोर्ट में कोई प्रगति नहीं दिखती है, जांच रिपोर्ट में कोई अपराधी के नाम सामने नहीं आते, जांच रिपोर्ट में जब कोई साजिशकर्ता के नाम सामने नहीं आते, तब उच्च न्यायालय फिर से टिप्पणी करती है आखिर ये जांच किस दिशा में जा रहा है। पिछली प्रगति रिपोर्ट में भी आपने उसी बातों को शामिल किया था, इस बार की प्रगति रिपोर्ट में भी आप उन्हीं बातों को शामिल कर रहे हैं, ताकि जांच आप क्यों कर रहे हैं? ये खाना पूर्ति हो रही है या सच में इस पूरे मामले का उद्भेदन होगा? तो जाहिर सी बात है, आज फिर से प्रगति रिपोर्ट वो न्यायालय में सौंपेंगे, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या टिप्पणी आता है उच्च न्यायालय का, वो देखने वाली बात होगी। क्या वाकई में जांच आगे बढ़ी है? बिल्कुल, आज जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उस पर ही आधारित होगा कि क्या हाईकोर्ट उनकी रिपोर्ट से संतुष्ट रहेंगे या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज फिर से झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई है, और जज उत्तम आनंद मौत मामले में, और सीबीआई ने घटनास्थल का मुआयना भी किया है। और अभी तक आपको ये भी जानकारी दे दें कि 200 लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट जो 21 जनवरी को सुनवाई हुई उसमें हाईकोर्ट ने संतुष्टि नहीं जताई है, और आज फिर सुनवाई है। देखिए, उत्तम आनंद हत्याकांड का जो मामला है बड़ा संगीन मामला है, और यही वजह है कि सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन सीबीआई लगातार प्रयास जरूर कर रही है, अलग अलग बिंदुओं से जांच कर रही है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक बात, आज जब हाई कोर्ट में भी सीबीआई को अपनी दलीलें पेश करनी होगी, तो कहीं ना अब सीबीआई के हाथ क्या है ये अभी खुलासा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन अपनी बातों को हाई कोर्ट में एक बार फिर से वो लोग रखेंगे। लेकिन सीबीआई एक बड़ी जांच एजेंसी है अमन, ये खाली हाथ कभी बड़े बड़े मामलों को लेकर के आप देखेंगे तो कई बड़े खुलासे सीबीआई के माध्यम से की गई है। रांची के बूटी मोड़ में एक लड़की की हत्या हुई थी, लेकिन तमाम चीजें जो है राज्य पुलिस हो या अन्य पुलिस हो, किसी ने भी उसे पता नहीं लगा पाया था। लेकिन जब सीबीआई की टीम ने उसे अपने हाथों में लिया तो मामले के पीछे कौन था, ये तमाम चीजों को उन लोगों ने लखनऊ में जाकर पता किया, और उस तरह के मामले की जांच करके उन्होंने कल्प्रिट को सामने लाकर खड़ा कर दिया। भले वक्त लग रहा है, जरूर ये सवाल जरूर पूछा भी जा रहा है कि भाई आखिर इसमें अपराधी कौन है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसको लेकर सीबीआई की जो पूरी एक टीम जो है दिल्ली से, वो धनबाद पहुंची है और मामले की तफ्तीश कर रही है, अलग अलग बिंदुओं पे जांच हो रही है। लेकिन सीबीआई को इतना भरोसा जरूर है कि आने वाले समय में कौन कल्प्रिट है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये पर्दाफाश सीबीआई जरूर करेगी, ऐसा उम्मीद तमाम लोगों को है। लेकिन आज जब हाई कोर्ट में जब मामले की सुनवाई होगी, पिछले बार 21 जनवरी को हुई थी, उस वक्त भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी सीबीआई को कि आपके पास कुछ नहीं है जी। लेकिन अब तक जिन जिन चीज़ों पे उन्होंने काम किया है, तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया है। लेकिन अब जो दिल्ली से जो टीम आई है उसके हाथ क्या लगे हैं ये उन्होंने बताया नहीं है, और हमें लगता है कि आज कुछ चीज़ों को वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे, कुछ बताएंगे। तो ये मामला पूरी तरह से अभी हम कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे है, और सीबीआई लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि उत्तम आनंद का जो हत्या का मामला बड़ा अजीब था, और एक कहा जा सकता है कि वो न्याय को लेकर बड़ा सजग रहते थे। तो अब जांच सीबीआई कर रही है, इसको देखना होगा कि अब आने वाले समय में क्या होता है। जब पेश किया गया है रिपोर्ट, और उस पे हाईकोर्ट ने नाराजगी ही जताई है, अगर 21 जनवरी की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें, और अभी तक 200 लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है। हाँ देखिए अमन, ये जो मामला है ये एक ऐसा मामला है जो कि अभी सीबीआई के पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग जिस ऑटो से घटना को अंजाम दिया गया था उन लोगों को जरूर पकड़ा गया है, और अभी कई लोगों से अलग अलग एंगल से पूछताछ हो रही है। तो हमें लगता है कि लगातार कोर्ट ने जरूर फटकार लगाई है, और कोर्ट का ये कहना है कि आखिर कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, ये इस घटना को अंजाम देने वाले बड़े सातिर हैं, और उन्होंने बड़ा सातिराना अंदाज से ऐसी घटना को अंजाम दिया है कि इसके पीछे कौन है ये तुरंत पता नहीं चल रहा है।
लेकिन सीबीआई है, सीबीआई बाल की खाल भी निकालना जानती है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि कौन है। लेकिन सीबीआई के सामने मुश्किलें काफ़ी हैं, क्योंकि ये मामला बहुत आसान मामला नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, बहुत सोच समझ के घटना को अंजाम दिया है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं कि सीबीआई के हाथ क्या लगता है। क्योंकि जो दो ऑटो चालक की जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको दो बार नार्को टेस्ट भी हुआ है, लेकिन कुछ सामने निकल कर नहीं आया। तो अभी ये देखना होगा कि आज सीबीआई अपना जी क्या अंजनी, दलील बिल्कुल हाईकोर्ट आज में देखना रखती होगा है। कि सीबीआई क्या कुछ पेश करती है हाईकोर्ट के सामने और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।